इस कहानी में देखिए कैसे एक जालिम शेर को मिला उसके कर्मों का फल। वृंदावन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से परिवार अपने बच्चों के साथ रहते थे और बहुत ही खुशी से उस जंगल में बिना किसी मुसीबत के रह रहे थे। सभी जंगल के जानवर अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन रंग की बाघिन भी रहती थी। वह बाघिन इतनी खूबसूरत थी कि उसके जंगल में कोई भी उसके जैसा नहीं था और साथ ही वह बाघिन जल्द ही माँ भी बनने वाली थी, इसीलिए वह बहुत खुश थी। उस बाघिन की एक दोस्त थी जो कि एक लेडी भालू थी। बाघिन और लेडी भालू की काफी गहरी दोस्ती थी और वो हमेशा ही एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटा करती थी और एक साथ ही एक ही गुफा में रहती थी। एक दिन बाघिन अचानक से खूब जोर जोर से रोने लगती है। तभी लेडी भालू भी अचानक से वहां आ जाती है और वह बाघिन से बोलती है, अरे बाघिन बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तभी बाघिन रोते हुए बोलती है, काश आज मेरे पति जिंदा होते तो शायद मुझे माँ बनने की खुशी और भी ज्यादा होती बहन। अरे क्या कर सकती हैं बहन, जाने किस बेरहम ने उनका कत्ल किया था। चलो तुम टेंशन मत लो और अपनी सेहत का ख्याल करो। अब तो जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम माँ जो बनने वाली हो। लेडी भालू के ऐसा कहने पर बाघिन मुस्कुराती है और खुश हो जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब बाघिन 2 नन्हे बच्चों को जन्म देती है और प्यार से उनके नाम वीरू और शेरू रखती है। लेडी भालू और बाघिन उन बच्चों को पाकर बहुत खुश थे और बाघिन तो जैसे अपने सारे गम भूल गई थी। उसे तो बस हर टाइम अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती थी। बाघिन अपने बच्चों के साथ खेलने में मगन थी कि तभी बाघ का जिगरी यार बब्बर शेर बाघिन के बच्चों से मिलने आता है। बाघिन बब्बर शेर को अचानक देखकर दंग रह जाती है और वह बब्बर शेर से बोलती है, अरे बब्बर शेर, आप आइए आइए, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सब ठीक है। बस मैं तो तुम्हारे बच्चों को देखने आया था। मुझे लेडी भालू ने बताया कि तुम्हारे यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है। मुझसे रुका नहीं गया, मैं तो तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। तभी अचानक से वहाँ पर लेडी भालू भी आ जाती है और बाघिन लेडी भालू को देखकर बोलती है, अरे तुम बब्बर शेर से मिलने गई थी और मुझे तुमने बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बब्बर शेर से मिलने ही नहीं गई, तुम्हें किसने बताया? लेडी भालू को ऐसा बोलते देख बब्बर शेर बोलता है, अरे तुम मेरे पास कल ही तो आई थी, शायद तुम भूल गई हो। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ और फिर चक्कर लगाता हूँ। शेर ऐसा बोलकर वहाँ से दौड़ता हुआ निकलता है और बाघिन के दिल में तो जैसे बब्बर शेर का झूठ घर कर जाता है और वह उसी के बारे में सोचने लगती है। उधर बब्बर शेर दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागता है और एक पेड़ के नीचे जाकर रुकता है और सोचने लगता है, अरे यार, ये मैंने बाघिन से कैसे झूठ बोल दिया? कहीं उसे शक ना हो जाए कि उसके पति को मैंने ही मारा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। आखिर मैं उस दिन करता भी क्या? सभी जंगल के जानवर उसे ही जंगल का राजा बनाने की बात कर रहे थे। मैं अपनी आंखों से उसे इस जंगल का राजा बनते नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे मारा था। शेर बहुत ही परेशान और उदास मन से अपनी गुफा की ओर निकलता है। उधर बाघिन इसी बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर बब्बर शेर ने उसे झूठ क्यों बोला। क्या बब्बर शेर कोई डेंजर शेर तो नहीं है और मेरे बच्चों को उससे कोई खतरा तो नहीं है।
बस इसी बात से परेशान होकर बाघिन जंगल में निकलती है और सोचते सोचते जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में चली जाती है। तभी अचानक से उसको उसके बचपन की दोस्त दिव्या शेरनी नजर आती है। दिव्या शेरनी को देखकर बाघिन दौड़कर उसके पास जाती है। बाघिन को देखकर दिव्या शेरनी कुछ परेशान सी हो जाती है और वह वहां से जाने लगती है। अरे अरे दिव्या, क्या हुआ? कहाँ हो तुम इतने दिन से? और आज भी मुझे देखकर तुम मुंह मोड़ कर जा रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है बहन? बाघिन के ऐसा कहने पर दिव्या रुक जाती है और वह डरती हुई बोलती है, अरे अरे वो क्या है ना बाघिन बहन, मैंने उस रात तुम्हारे पति का कत्ल करते हुए बब्बर शेर को देख लिया था और उस बब्बर शेर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उस जंगल को छोड़कर नहीं आई तो वह मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मार देगा। इसीलिए मैं उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ गई थी। बाघिन बहन, मैंने तुम्हें ये सब बता तो दिया है, लेकिन तुम मुझ पर रहम करना। उस बब्बर शेर को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वह मुझे मार देगा। प्लीज बहन। दिव्या शेरनी को ऐसा डरता हुआ देखकर बाघिन बोलती है, अरे दिव्या बहन, तुम टेंशन मत लो, मैं बब्बर शेर को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि अब तो मैं उसे इस दुनिया से हटाऊंगी। बाघिन दिव्या शेरनी को ऐसा बोलकर अपने जंगल में भागती हुई आती है और अपनी गुफा में आकर लेडी भालू को सारी की सारी बात बताती है। और फिर लेडी भालू और बाघिन मिलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक रात होने पर लेडी भालू और बाघिन उस जालिम शेर की गुफा पर जाते हैं और उसकी गुफा में आग लगा देते हैं और उस आग में झुलसकर वह जालिम शेर वहीं पर मर जाता है और बाघिन और लेडी भालू वापस अपनी गुफा में आकर चैन की सांस लेते हैं और उस जालिम शेर को मारकर खुश भी बहुत होते हैं। और उसके बाद से बाघिन, लेडी भालू और बच्चे फिर से उस जंगल में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बब्बर शेर अपनी पत्नी दिव्या शेरनी के साथ रहता था। बब्बर शेर और दिव्या शेरनी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखा करते थे और एक दूसरे के साथ साथ वो दोनों अपने जंगल वासियों की भी बहुत देखभाल किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के टाइम ना जाने किसने बब्बर शेर का कत्ल कर दिया। जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर की लाश को देखकर बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये किसने किया होगा। अरे भाइयों, ये किसने किया होगा हमारे जंगल के राजा के साथ? राजा बब्बर शेर तो कितने अच्छे थे और हमारा भी कितना ख्याल रखा करते थे। कुछ इस तरह से सभी जानवर बब्बर शेर की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन शेरनी और जंगल का कोई भी जानवर उस कातिल का पता नहीं लगा सका। शेरनी बेचारी बब्बर शेर के मरने पर बहुत परेशान और चुप चुप रहने लगी थी और साथ ही शेरनी अब माँ भी बनने वाली थी। वह बेचारी अब बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए अब वो अपने बच्चों के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब शेरनी ने दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और शेरनी ने उन दोनों भाइयों के नाम भी वीरू और शार्दुल रखे। वीरू गोल्डन रंग का और शार्दुल नीले रंग का शेर था। उन दोनों भाइयों के नाम रखते ही शेरनी ने अपने दम तोड़ दिए, क्योंकि शेरनी बब्बर शेर की मौत के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और उस बेचारी ने उनको जन्म देते ही अपने दम तोड़ दिए। शेरनी के दोनों बेटे अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो गए और वीरू को तो जैसे अपनी माँ के जाने का सदमा लग गया और अब वह पूरा टाइम बस अपनी माँ को ही याद करता रहता और पूरा टाइम बस रोता रहता। उसका भाई सिम्बा से हमेशा ही समझाता, अरे वीरू भाई, तुम इतने परेशान क्यों होते हो?
अगर हमारे मामा बाबा नहीं रहे तो शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई, वरना किसी के पास तो ये भी नहीं होता। सिम्बा शेर हमेशा ही उसे बोलता और उसे समझाता, लेकिन वीरू शेर बहुत परेशान रहा करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं और सिम्बा शेर एक बहुत ही ताकतवर शेर बन जाता है और साथ ही उसके पास कुछ जादुई शक्तियां भी होती हैं। लेकिन जंगल के जानवर सिम्बा शेर की इन शक्तियों से बिल्कुल अनजान थे और वहीं वीरू शेर अभी भी बहुत ही डरपोक और बुज़दिल था। वह अभी भी अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। एक दिन वीरू शेर जंगल में किसी से डरकर बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। भाई मुझे बचाओ, सिम्बा भाई मुझे बचा लो, वरना ये जालिम मुझे मार डालेगा। भाई प्लीज मुझे बचा लो, कहाँ हो भाई तुम? सिम्बा शेर भी पास में ही एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसे जैसे ही अपने भाई की आवाज आती है तो वह दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है। सिम्बा शेर को अपने पास देखकर वीरू एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अपने भाई को बेहोश देखकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह उसे लेकर अपनी गुफा में आता है। जंगल के जानवरों को जब वीरू शेर की तबीयत का पता चलता है, वो सभी भी उनकी गुफा पर ही इकट्ठा हो जाते हैं और वीरू शेर के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बब्बर शेर का दोस्त बाघ उन दोनों भाइयों से मिलने आता है। उस बाघ के आते ही वीरू भी होश में आ जाता है और जैसे ही वह बाघ को अपनी गुफा पर देखता है, वह सिम्बा के पीछे जाकर छिप जाता है। उसको ऐसे डरता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? कोई परेशानी है तो तुम दोनों भाई मुझे बता सकते हो। बाघ को इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते देख और अपने भाई को डरता हुआ देखकर सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वह सोचता है, कहीं बाघ अंकल ही तो नहीं है जिससे मेरा भाई इतना डर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगली सुबह सिम्बा शेर बाघ के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बाघ अंकल, मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना है और वीरू की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे आने तक वीरू का ख्याल रख सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तो मेरे बेटे जैसा है। ऐसा बोलकर बाघ वीरू के पास चला जाता है। वीरू जैसे ही बाघ को अपनी गुफा में देखता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। वीरू को घबराता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, घबराते क्यों हो? मैं तो इस दिन का इंतजार बरसों से कर रहा था। आज मुझे ये मौका मिला है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला था, अब ऐसे ही तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों भाइयों के मरने के बाद मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही बाघ वीरू पर हमला करने वाला होता है तो सिम्बा शेर वहाँ पर आ जाता है और बाघ से बोलता है, तुमने क्या सोचा? तुम ही होशियार हो। जब तुम कल हमसे मिलने आए थे और वीरू तुम्हें देखकर डर रहा था, मुझे तभी शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला और तुम्हारे ही मुंह से सारा सच उगलवा लिया। अब हम नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर सिम्बा शेर अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है और उस बाघ को वहीं पर मार डालता है। अब वो दोनों भाई उस पूरे जंगल पर राज करते हैं। इसके बाद सभी जंगलवासी और वो दोनों भाई खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। दो शेर भाई और एक मॉन्स्टर बाघ मानव का जंगल पर कहर। एक जंगल में वीरू और शेरू नाम के दो शेर भाई रहते थे। वो दोनों भाई अलग अलग रंग के बहुत ही खूबसूरत शेर थे।
शेरू गोल्डन कलर का और वही वीरू सफेद कलर का शेर था। उन दोनों भाइयों के जैसा उस पूरे जंगल में कोई और नहीं था, ना ही उनकी ताकत के जैसा और ना ही उनके जैसा खूबसूरत। उस जंगल में कोई और शेर नहीं था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उन दोनों भाइयों को ही उस जंगल का राजा मानते थे। शेरू और वीरू के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। तब से अब तक उस जंगल के जानवरों ने ही उनका ख्याल रखा था और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। इसीलिए वो दोनों भाई उस जंगल के जानवरों की बहुत इज्जत करते थे और उन सभी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। बस इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। सभी जानवर उन दोनों भाइयों के राज से बहुत खुश थे। एक दिन उनके जंगल में ना जाने कहां से एक मॉन्स्टर बाघ मानव आ जाता है और वह जंगल में भूख के मारे इधर उधर भटकता फिर रहा था और शिकार ढूंढता फिर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बकरी पर जाती है, जो कि बिना किसी खतरे से अनजान वहां हरी हरी घास की पत्तियों का आनंद ले रही थी। जैसे ही उस मॉन्स्टर बाघ मानव की नजर उस बकरी पर पड़ती है, वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन नसीब से वह बकरी उस बाघ मानव के हमले से बच जाती है और वह वहां से भाग निकलती है। लेकिन वह जालिम उसे कहां जाने देने वाला था। वैसे भी वह बहुत भूखा था। वह उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी अचानक से वहां पर एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह रोते हुए बोलती है, अरे अरे जालिम, तुमने ये क्या कर दिया? ये बेचारी तो गर्भवती थी, तुमने इसके साथ इसके बच्चे को भी मार डाला जालिम। इससे अच्छा तो तुम मुझे खा जाते, कम से कम इस बेचारी का बच्चा तो बच जाता ना। उस भैंस की बातें सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बाघ मानव उससे बोलता है, अरे तुम क्यों परेशान होती हो? जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें भी खा लेता हूँ। और ऐसा बोलकर वो उस भैंस पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार डालता है। अरे वाह, आज तो मजे ही आ गए। हमारे जंगल में तो अक्सर ही शिकार के लाले पड़े रहते हैं, कम से कम इस जंगल में खाने को तो मिला। अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगा और मजे से रोज नए शिकार का आनंद लूंगा। उधर जंगल के सभी जानवर इस मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। वो तो अपनी मस्ती में उस जंगल में खेल रहे थे। तभी वह मॉन्स्टर बाघ मानव वहाँ पर भी आता है और उस इतने खतरनाक बाघ मानव को देखकर सभी जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग पड़ते हैं। सभी जानवरों को ऐसे भागता देखकर वह बाघ बोलता है, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? अभी तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। आज तो मैंने वैसे भी 2 बड़े शिकार किए हैं। तुम्हें तो मैं कल देखूंगा। आज तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हा 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 हा। अगले सुबह वह फिर से जंगल में आता है और एक लोमड़ी का शिकार करने लगता है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह कहाँ उसके चंगुल में फंसने वाली थी। लोमड़ी उससे बोलती है, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझ अकेली को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है भला? तुम रुको जरा, मैं अपनी सहेली गाय को बुला कर लाती हूँ। गाय का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और तुम तो जानते ही हो, ज्यादा भी होता है। मुझे मार कर तो तुम्हारा टाइम ही जाया होना है। तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से उस गाय को बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वह बेवकूफ उसके जाल में फंस जाता है और लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है और सीधे उन दोनों शेर भाइयों के पास जाकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताती है। क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी भला? आप जल्दी से मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से उसको देख लो। लोमड़ी के ऐसा कहने पर वो दोनों भाई लोमड़ी के साथ चल देते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बाघ मानव
उसी जगह पर खड़ा है और उस लोमड़ी के आने का इंतजार कर रहा है। उस मॉन्स्टर बाघ मानव को देखकर वो दोनों भाई उसके पास जाते हैं और वहां जाकर उसे घेर लेते हैं। लोमड़ी की चालाकी को देखकर वह मॉन्स्टर बाघ मानव से बोलता है, अच्छा, तो तुमने अपने आप को बहुत चालाक समझा क्या? क्या ये मुझसे ताकतवर हैं? इन दोनों को तो मैं एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। उसका ऐसा कहना था कि वो दोनों भाई उस पर टूट पड़ते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं अपने दम तोड़ देता है। गोल्डन दरवाजा, सफेद शेर का पुनर्जन्म और शैतानी शक्तियों वाले काले शेरों का जंगल में आतंक। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना पालन पोषण कर रहे थे। वो सभी जंगलवासी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा सिम्बा शेर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली शेर था। सिम्बा शेर सफेद रंग का बहुत ही अद्भुत शेर था और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी थी, जिनके इस्तेमाल से वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। लेकिन उसकी इन शक्तियों के बारे में जंगल वासियों को कोई खबर नहीं थी। वो तो उसे एक साधारण शेर समझते थे और साथ ही अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि सफेद शेर अपने जंगल की खूब देखरेख किया करता था। उसे कभी भी अपनी उन शक्तियों पर घमंड नहीं था, जो कि उसे किसी भी रूप में बदल सकती थी। सिम्बा शेर हर शाम अपने जंगल की निगरानी किया करता था और देखता था कि कहीं कोई जंगल का जानवर किसी परेशानी में तो नहीं है। जंगल की निगरानी करने के बाद उसे सुकून की नींद आती थी। बस इसी तरह से सिम्बा शेर और जंगल के और जानवरों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन ना जाने कहां से सिम्बा शेर के जंगल में कई सारे काले शेर घुस आते हैं और वो आते साथ ही सिम्बा शेर की गुफा की तलाश करने में लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये जंगल तो काफी बड़ा है, जाने कहाँ रहता होगा वो सिम्बा शेर। अरे जहाँ कहीं भी रहता होगा, हम एक ना एक दिन उसे ढूंढ ही लेंगे। जब हम इस जंगल में आ ही गए हैं तो सिम्बा शेर की शक्तियाँ लिए बिना हम इस जंगल से वापस नहीं जाएंगे। चलो सभी अपने अपने काम पर लग जाओ और उस सिम्बा शेर को ढूंढना स्टार्ट करो। और हाँ, शाम होने पर हमारे पास जो भी सिम्बा शेर की खबर होगी, हम इसी जगह पर आकर डिस्कस करेंगे। शाम होने से पहले पहले तुम सभी मुझे यहीं मिलना। ऐसा बोलकर वो काले शेर एक एक करके सभी जंगल की दिशाओं में निकल जाते हैं और सिम्बा शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक काले शेर को एक हिरन वहां पर चढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे हिरन बहन, क्या तुम इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ हाँ काले शेर भाई, लेकिन मैंने आपको तो कभी इस जंगल में नहीं देखा है। वो क्या है ना, मैं तो सिम्बा शेर का दूर का रिश्तेदार हूँ और सिम्बा शेर से ही मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे सिम्बा शेर का पता बता सकती हो? दरअसल मैं कभी उससे मिलने ही नहीं आया, अक्सर वो ही मुझसे मिलने आता रहता था। कुछ दिन से वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, काफी टाइम हो गया, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और मैं ही उससे मिलने चला आया। अरे हाँ हाँ काले शेर भाई, आखिर आप हमारे महाराज के मेहमान हैं, मैं ही आपको जाकर छोड़कर आती हूँ, चले आप मेरे साथ। वो क्या है ना हिरन बहन, बस तुम मुझे ही बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तुम बिना बात के ही मेरे साथ चलकर थक जाओगी और अब तो शाम भी होने वाली है, तुम्हें अपने बच्चों के पास भी तो जाना होगा ना। काले शेर की ये बात सुनकर हिरन बोलती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गुफा में पहुंचना है। चले, मैं तुम्हें ही सिम्बा शेर महाराज की गुफा का पता बता देती हूँ, फिर आप आराम से उनके पास चले जाना। इसके बाद
हिरन काले शेर को सिम्बा शेर की गुफा का पता बता देती है और काला शेर दौड़ता हुआ सिम्बा शेर की गुफा की ओर चल देता है। सिम्बा शेर की गुफा पर पहुंचकर काला शेर देखता है कि वही सिम्बा शेर की रहने का ठिकाना है और वह वापस वहां से अपने सभी काले शेर दोस्तों के पास चला जाता है और उनके पास जाकर वह उन्हें भी सिम्बा शेर का पता बता देता है। अब वो सभी शेर मिलकर सिम्बा शेर की सभी शक्तियां हड़पने का प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के मुताबिक वो सभी शेर सिम्बा शेर की गुफा पर जाते हैं। सिम्बा शेर इतने सारे शैतान शेरों को देखकर उनसे पूछता है, अरे भाई, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपने रूप बदलने वाली शक्तियाँ हमें दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। काले शेर की ये धमकी सुनकर सिम्बा शेर उनसे बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। सिम्बा शेर काले शेरों की शैतानी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो उन्हें ऐसा बोल देता है। सिम्बा शेर की ये बात सुनकर वो सभी काले शेर गुस्से में आ जाते हैं और सिम्बा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं। सिम्बा शेर काले शेरों को अपने ऊपर हमला करता देखकर अपनी शक्तियों से भी उन पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा शेर की शक्तियाँ उन सभी की शक्तियों के आगे कम पड़ जाती हैं और वह नीचे गिर जाता है और कुछ देर तक तड़पने के बाद वहीं पर मर जाता है। सिम्बा शेर को मरा हुआ देखकर वो काले शेर उससे उसकी शक्तियाँ छीनने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक जादुई दरवाजा बाहर आता है और उसके अंदर से एक रंगीन बाग निकल कर आता है। वह रंगीन बाग आते साथ ही उन सभी काले शेरों को अपनी शक्तियों से एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है और उनसे बोलता है, तुमने क्या सोचा था कि सिम्बा शेर अकेला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ इतनी शक्तियाँ हैं, अगर तुम गिनना चाहो गिन भी नहीं पाओगे। ऐसा बोलकर वो जादुई बाग सिम्बा शेर को अपनी शक्तियों से जिंदा कर देता है और सभी काले शेरों को वहां से लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद सिम्बा शेर चैन की सांस लेता है और फिर से वह अपने जंगल वासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रंगीन बाघों के परिवार पर रंगीन शेरों का हमला और सफेद शेर जंगल बचाओ। वृंदावन जंगल में रंगीन बाघों का एक परिवार रहा करता था। उनकी फैमिली में बंटी बाघ, उसकी पत्नी शालिनी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। वो सभी बाघ अद्भुत रंग के बाघ थे और जंगल के सबसे अलग जानवर भी थे। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उस परिवार को ही अपने जंगल का राजा माना करते थे और अपनी सभी परेशानी आकर उनके साथ ही शेयर किया करते थे, क्योंकि बंटी बाघ और उसका परिवार बहुत ही अच्छे थे और वो सभी अच्छे विचारों वाले बाघ थे। बंटी बाघ अपनी फैमिली के साथ साथ जंगल के सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार रात के टाइम जब सभी जंगलवासी अपनी अपनी गुफाओं में सो रहे थे, तो उस जंगल में कई सारे रंगीन शेर आसमान से उतर कर आते हैं और उस जंगल को देखकर वो रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह भाइयों, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है हमें इस जंगल में बहुत माल मिलने वाला है। हाँ हाँ भाई, लगता तो मुझे भी यही है, तो चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर वो सभी रंगीन शेर जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में सुनसान जगह पर जाकर छिप जाते हैं। और सुबह होती ही वो सभी रंगीन शेर जंगल में अपना आतंक मचाना स्टार्ट कर देते हैं। उधर बंटी बाघ और उसकी पत्नी जंगल में खाने की तलाश में निकलते हैं और वह अपने दोनों बेटों को अपनी गुफा पर ही छोड़कर जाते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि उनके जंगल में खूनी रंगीन शेरों का हमला हुआ है।
वो बेचारे हर रोज की तरह बेफिक्र होकर जंगल में खाना लेने चले जाते हैं। इसी बीच वो खूनी रंगीन शेर वहाँ पर आ जाते हैं। उन रंगीन शेरों की नजर जैसे ही बच्चों पर पड़ती है, उनके तो मुंह में पानी आ जाता है और वो मौका पाकर उन दोनों बच्चों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों बच्चों को वहीं पर मार डालते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए पास में ही खड़ी एक गाय देख लेती है और वह वहाँ से तुरंत ही भागकर जंगल में निकलती है और बंटी बाघ को जंगल में इधर उधर तलाश करने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर बंटी बाघ और सरला बाघिन उसे नजर आ जाते हैं और गाय उनके पास जाकर उन्हें अपनी देखी हुई सारी बातें बताती है। गाय की ये बातें सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दोनों उल्टे पांव अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन जब तक वो अपनी गुफा पर पहुंचती हैं, वो जालिम शेर उनके बच्चों को मार कर वहाँ से जा चुके होते हैं। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर सरला बाघिन की तो टांगों में जान ही नहीं रहती और वह वहीं उन मरे हुए बच्चों के पास बैठकर रोने लगती है और बोलती है, ये क्या हो गया, हमारे बच्चे, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मैं कैसे रहूंगी इनके बिना। सरला बाघिन ऐसे बोल बोल कर बहुत रो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। बाघ तो बेचारा रो भी नहीं सकता था, वो तो बस अपने बेटों के कातिलों का पता लगाने में लग जाता है। और अगली सुबह वह दूसरे जंगल से अपने दोस्त सफेद शेर को अपने पास बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है। बाघ की दुख भरी दास्तान सुनकर सफेद शेर को भी बहुत दुख होता है और वह बोलता है, बाघ भाई, तुम्हें जो भी मेरी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ उन रंगीन शेरों का क्या करना है। मैं अभी जाता हूँ और अपनी शक्तियों से उन्हें भस्म करके आता हूँ। कुछ तो करना ही होगा उनका सफेद शेर भाई, वरना आज उन्होंने मेरे बेटों के साथ ये सब किया है, कल वो जंगल के किसी और जानवर के साथ भी यही सब करेंगे। चलो जंगल चलते हैं और उन्हें तलाश करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों जंगल में निकलते हैं और उन शेरों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वो रंगीन शेर उन्हें मिल जाते हैं। उन दोनों को अपने पास देखकर वो रंगीन शेर बोलते हैं, अरे भाइयों, देखो तो सही, दो हट्टे खट्टे शिकार हमारे पास अपने आप चल कर आए हैं। क्या तुम भी इन्हें देख सकते हो? अपने बारे में ये सब बातें सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह उन रंगीन शेरों से बोलता है, शिकार चलकर नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें अपना शिकार बनाने आए हैं। तुमने उन मासूम बच्चों को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना था तो तुम शांति से भी इस जंगल में रह सकते थे, लेकिन तुम्हें तो शायद शांति पसंद ही नहीं है, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर सफेद शेर उन पर अपनी शक्तियों से हमला करता है और उन सभी को एक पिंजरे में कैद करके वापस पिंजरे के साथ उनके लोग पहुंचा देता है। इसके बाद वो रंगीन शेर ना तो कभी उस पिंजरे से आजाद होते हैं और ना ही वापस उस जंगल का रुख करते हैं। अब सफेद शेर अपने जंगल वापस चला जाता है और बाघिन को भी अपने बच्चों का सब्र आ जाता है और वो सभी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।